मैं गई थी खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और फिर वहाँ पे जब हम गए तो पहले तो सिचुएशन सही थी, तो हमें बंकर्स में शिफ्ट कर दिया था और तब शेलिंग इतनी नहीं हो रही थी। फिर एक हफ्ते के बाद 5-6 दिनों के बाद शेलिंग बढ़ने लगी, तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमें निकलना है वहाँ से क्योंकि वो एरिया सेफ नहीं था। फिर उसके बाद हम वहाँ से मेट्रो के रास्ते से बाहर निकले और पिशोचन में पहुँचे। वहाँ पे हमें शेल्टर्स में लेके गए थे। फिर उसके बाद हम बस के थ्रू टर्नोपिल पहुँचे और वहाँ पे मतलब ट्रेन्स में लोकल सिटीजन्स को ही जाने दे रहे थे, इंडियंस को जाने नहीं दे रहे थे। खारकिव में तो पहले शेलिंग इतनी नहीं हो रही थी, फिर बाद में जिस दिन हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि खारकिव खाली करना है, तब तो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स पे भी शेलिंग हुई थी। मन में क्या अगर आप मतलब बंकर्स में थे तब तो इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी, बट अगर आप नीचे थे तो फिर वो बिल्डिंग्स गिर रही थी आसपास की। बहुत कम मतलब मैसेज हो रहे थे, बात इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही। बस यही सोच रहे थे, हर जगह भगवान को कह रहे थे कि ठीक ठाक घर आए, किसी भी तरह घर आए, जो इनकी इच्छा वही खिलाएंगे। लेकिन हम लोग के जो शुद्ध काम के लिए कुछ करते हैं तो उड़द की दाल बनाते हैं। अच्छा जी। जब ऐसा पता चला बहुत ख़राब लगा, बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि मेरी लड़की नहीं थी पहले, जो ही हमारी लड़की पैदा हुई थी उसको बहुत ख़राब लगा था। थोड़ा संभलने लगे, लड़का आ गया, थोड़ा सा करने लगा, सब संभलने लगा। सर हमने बच्ची को MBBS करने के लिए वहाँ यूक्रेन भेजा था, क्योंकि इंडिया में अगर MBBS कराना हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। वो हमारा खारकिव में या ये कहें कि यूक्रेन में कराना थोड़ा सा अंडर बजट था, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि वहाँ भेज देंगे। तो हम लोगों ने दिसंबर में इसको वहाँ मूव किया था MBBS के लिए। फैमिली में ही सबने एडजस्टमेंट करके भेजा था उसको। वो पीरियड तो वाकई बहुत टफ था हम लोगों के लिए भी, सभी पेरेंट्स के लिए टफ था, लेकिन उससे ज़्यादा टफ बच्चों के लिए था, क्योंकि इन लोगों ने जो चीज़ें फेस की हैं शायद हम लोगों ने कभी ना की है ना कर पाएंगे। और इस छोटी सी उम्र में इन लोगों ने जो चीज़ें फेस कर ली हैं, इस 10-12 दिनों में इन्होंने काफ़ी कुछ देखा और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो गया इन लोगों को। 8 to 9 लाख सरकार से गुजारिश करेंगे सर कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट्स करें कि जिन बच्चों का भविष्य एटलीस्ट ख़राब ना हो। जिन लोगों ने वहाँ पे समय दे दिया है या जिन लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, तो उसके लिए सरकार कुछ स्टेप ले जो कि उनके फ्यूचर ना खराब हो। MBBS करने गई थी यूक्रेन में। 7 फ़ेब को हम यहाँ से गए थे। वहाँ पर जो सिचुएशन थी तब बहुत ही नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी वहाँ पर मतलब कि वॉर के बारे में कुछ भी नहीं था। पर 23rd को जो था वहाँ पर सिचुएशन जो थी थोड़ी बहुत ख़राब होने लग पड़ी थी, और 24 से तो बहुत ही ख़राब मतलब कि ब्लास्ट स्टार्ट हो गए थे वहाँ पर। फिर 24 को जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो हमारे वहाँ पर जो मतलब कि जिस हॉस्टल में हम रहते थे वहाँ के जो भी लोग थे और हमारे सीनियर्स थे, तो उन्होंने हमें जो था बंकर्स में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो 24 से जो थे हम बंकर्स में रह रहे थे। 24 से लेकर हम 1 तक जो थे 1 मार्च तक हम बंकर्स में थे। तो वो जो लोग थे वहाँ पर जो सिविलियंस थे वो हमें थे कि धक्के मार रहे थे, वो अपने पेट्स को वो सीट्स दे रहे थे, बट हम लोगों को वो सीट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, वो हमें मतलब मार रहे थे। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे साथ ही सीट में बैठी हुई थी और वो बिल्कुल थक चुकी थी और उसे सफोकेशन हो रही थी, क्योंकि ट्रेन जो थी इतनी भर चुकी थी कि सांस लेना भी मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसने थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पीछे हुई, तो वहाँ पर एक सिविलियन बैठी हुई थी, लेडी थी, तो उसको थोड़ा सा टच हुआ और उसने इतनी ज़ोर से उसे धक्का मारा और चांटे लगाया कि पूछो ही मत। तो उससे हम भी थोड़ा डर गए। फिर उन्होंने हमारे जो बैग्स थे, खाना जो था थोड़ा बहुत हमारे था बचा हुआ, वो अपने पास रख लिया, हमें खाने तक नहीं दिया जा रहा था। लवीव से हमने कैब बुक करी, फिर वहाँ से हम जो थे यूक्रेनियन बॉर्डर तक गए। वहाँ कैब जो थी वो वहाँ पर नहीं जाने दी। तिरंगा सबसे ऊंचा जो था, हमें तिरंगा ही नज़र आ रहा था और मुझे बहुत गर्व है कि हम जो है एक इंडियंस है और तिरंगा हमारे लिए जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे गर्व की बात है। सब इंडियन गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी वहाँ पर, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे CM जो है, PM जो है, सभी का उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और जितने भी यहाँ पर हमारे जो जिन्होंने हमारी हेल्प करी उन सभी का मतलब गवर्नमेंट जो भी है उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। कि मेरा नाम है ब्रिजला शर्मा। मैंने अपनी बेटी को भेजा था MBBS करने के लिए यूक्रेन। 7 तारीख को हम
मेरी बेटी यहाँ से गई थी, तो उसके बाद जाने के बाद इसकी एडमिशन वहाँ पे हो गई थी। 28 तारीख को इसकी क्लासेस के लिए बोला था, लेकिन उसके बीच ही माहौल वहाँ का कुछ ऐसा हो गया कि वहाँ पे मतलब लड़ाई का बन गया। तो अब बेटी को हमने इस एडमिशन तो हमने पूरे साल की वहाँ पे करवा दी है, पूरी पेमेंट कर दी है। तो अब बेटी को तो वापस बुला लिया है। अब हमारे को अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता हो रही है। तो मेरा इंडियन सरकार से यही अनुरोध है कि वो हमारे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिलवाए, चाहे जो मर्जी करे, कुछ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे।